नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही YouTube चैनल एवरीडे बैंकिंग में, जहां पे आपको अलग अलग बैंकों के प्रोडक्ट्स और उनकी सर्विसेज के साथ साथ और भी बहुत सारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस दिए जाते हैं। और दोस्तों, अगर आपका भी SBI, PNB, एक्सिस, HDFC या फिर ICICI बैंक में अकाउंट है, अगर आपके इन बैंकों में किसी तरीके का कोई भी रिलेशन है, अगर आपके सेविंग्स अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, तो ये खबर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि भारत सरकार की ओर के साथ साथ इन बैंकों के ऑफिशियल्स के द्वारा भी उन सभी लोगों को एक वार्निंग दिया गया है। सभी लोगों को मैसेजेस के थ्रू जो है कम्युनिकेट किया गया है इन सभी बैंकों के ग्राहकों कि उनके साथ जो है धोखाधड़ी करने की कोशिश की जा रही है। और ये स्पेशली कह सकते हैं फ्रांस की एक कंपनी है, एक थर्ड पार्टी कंपनी है, जो इन बैंकों का जो भी ATM या फिर कह सकते हैं ऑनलाइन बैंकिंग से संबंधित जो भी टेक्निकल चीज़ें होती हैं वो इनको जो है देख रेख काम करने का जो है वो काम करती थी। ऐसे में इस कंपनी की ओर से जो है कुछ हैकर्स कह सकते हैं या फिर कुछ ऐसा मालवेयर सॉफ्टवेयर जो है उसके द्वारा जो है इन ग्राहकों को जो है SMS या फिर मेल के माध्यम से वैसे लोग जिन्होंने अपना नेट बैंकिंग को एक्टिवेट कर रखा है उन्हें ईमेल के माध्यम से या फिर जो है उन्हें SMS के माध्यम से उन्हें इस बात की सूचना दी जा रही है, उनके साथ ये फ्रॉड करने की कोशिश की जा रही है कि आपको 25 लाख रुपए तक का जो है आपको जो है एक तरीके से गवर्नमेंट की ओर से किसी स्कीम के तहत आपको मिलने हैं। और ये आपको जो है इसके लिए आपको अपने ITR की कॉपी वहां पे शो करनी होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है 25 लाख रुपए तक के जो है लोगों को लालच दिए जाते हैं। और चूंकि ये जो SMS आता है बिल्कुल फुल्ली आपको लगेगा कि ऑफिशियल बैंक की ओर से ही आया है, इसमें आपको किसी तरीके का कोई भी डाउट नहीं होगा। ऐसे में जितने भी कस्टमर होते हैं वो उस सस्पिशियस लिंक पे क्लिक कर देते हैं जहाँ पे उनसे जो है उनका ITR डिटेल फिलअप करने को बोला जाता है। तो वो सामने जो आपका वेबसाइट खुलेगा वो बिल्कुल सेम टू सेम जो है आपको ITR जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट होता है ठीक वैसा ही आपको वहां पे लेआउट देखने को मिलेगा, जहां पे आपसे आपके सारे डिटेल्स लिए जाएंगे आपके टैक्स से रिलेटेड, जैसे कि आपने आपका पैन नंबर क्या है, आपने कहां कहां इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अगर आपके कुछ LIC के पॉलिसीज़ वगैरह चल रहे हो वो, साथ साथ आपने कहीं कुछ FD वगैरह करवा रखा है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रखा है। कुल मिला जुला के वहाँ पे एक मोटा मोटी तौर पे आपके फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर आपसे वहाँ पे जानकारी जुटाई जाती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ होता है आपका परमानेंट अकाउंट नंबर, मतलब कि पैन कार्ड का नंबर, जिसको इंटर करने के बाद जो फ्रॉड होगा, जो स्कैमर होगा, वो आपके सारे चल और अचल संपत्तियों का ब्यौरा वहाँ से निकाल सकता है। और जो है उसके साथ ही जो है आपके साथ बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो फ्रॉड किया जा सकता है। भारत सरकार की जो खुफिया इंटेलिजेंस टीम होती है उसको इस बात की भनक पहले ही लग चुकी थी कि फ्रांस की एक जो कंपनी है उसका जो मालवेयर सॉफ्टवेयर जो भी बोल सकते हैं वो लोगों के साथ धोखाधड़ी करने का काम कर रहा है। और ये स्पेशली केवल इन्हीं बैंकों को टारगेट कर रहा है जिनका जो है उनके पास कुछ कह सकते हैं पहले से कुछ डेटा, पहले से कुछ रिकॉर्ड उनके पास हासिल है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ सरकारी बैंकों में सिर्फ और सिर्फ 2 SBI और PNB, बाकी दूसरे बैंकों के ग्राहकों को यहाँ पे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस हैकर के पास सिर्फ और सिर्फ SBI और PNB के ही डेटा गए हैं। और उसके बाद प्राइवेट बैंकों की बात करें तो HDFC, ICICI बैंक और साथ ही साथ एक्सिस बैंक, इन 3 बैंकों का और साथ ही साथ ये 2 बैंक, टोटल 5 बैंकों का जो है जो ग्राहक हैं वो इन हैकर्स के निशाने पे हैं। और उनको अलग अलग माध्यम से उन्हें कम्युनिकेट किया जा रहा है जिससे वो अपना इनकम टैक्स का डेटा दें, या फिर साथ ही साथ कह सकते हैं कि अपना इनकम टैक्स का डेटा शेयर कर दें, या फिर कुछ अलग जो भी उनसे पर्सनल डिटेल्स जो उनसे मांगे जाते हैं, ताकि इस तरीके से वो आपके फाइनेंशियल स्टेटस का जो है एक आकलन लगाकर आपके साथ धोखाधड़ी किया जाए। ऐसे में दोस्तों, बैंक अपने हर ग्राहक को SMS के माध्यम से या फिर फ़ोन कॉल के माध्यम से जो है ये सूचना दे रही है कि आपको जो है कहीं भी अपने इनकम टैक्स रिटर्न से संबंधित कोई भी जानकारी आपको कहीं पे नहीं फिल करनी है, ना ही अपना कोई भी पर्सनल डिटेल आपको देना है। बैंक की ओर से कोई भी ऐसा ऑफर नहीं आया है जिसमें आपको घर बैठे बिठाए बिना किसी मेहनत के आपको 25 लाख रुपए तक दिए जाएं। अगर कोई ऐसा लालच देता है तो वो सरासर पहली नज़र में फ्रॉड है। सो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूँ
कि अगर आप इन 3 प्राइवेट बैंकों के साथ साथ अगर इन 2 सरकारी बैंकों के अगर आप ग्राहक हैं या फिर आपके फ्रेंड्स में या फिर रिलेटिव्स में कोई भी जान पहचान का है, तो जो है आप उसे इस बात को लेकर वार्न कर दें कि कहीं भी आपको जो है अपना ITR मतलब कि इनकम टैक्स रिटर्न से संबंधित कोई भी जानकारी, कोई भी सूचना किसी के साथ साझा नहीं करनी है। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जय हिंद।